स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस विशेष संग्रह में। कहानियाँ जो ज़िंदगी में बदलाव का कारण बनती हैं, कहानियाँ जो ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, कहानियाँ जो हमारे लिए नए रास्ते तैयार करती हैं। एक ऐसी ही कहानी के साथ आज प्रस्तुत हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसका आनंद लेंगे। निखिल और श्वेता दोनों लॉन में बैठे थे। दोनों वार्तालाप में कर रहे थे। तभी निखिल ने श्वेता से कहा, श्वेता, आजकल जानकी नहीं दिखाई देती, क्या तुम उसे काम पर नहीं बुला रही हो? अरे बेचारी को कुछ पैसे ही दे देती। श्वेता घूर कर बोली, तुम तो जानते ही हो आजकल पार्लर का काम चल ही नहीं रहा है, तो फिर सिर्फ बुलाकर क्या फायदा होता? पार्लर तो पूरी तरह से बंद है, और फिर जब कमाई ही नहीं है तो जानकी को पैसे कैसे दे दूं? श्वेता ने अपना तर्क रखा। निखिल एक टक श्वेता को देख रहा था। उसने श्वेता को फिर समझाने की कोशिश की। अरे लॉकडाउन चल रहा है, उसका पति भी दिहाड़ी मजदूर है, उसका काम भी बंद होगा, और फिर जानकी तो हमारे घर परिवार जैसी थी। तुम उसे थोड़ी पैसे दे देती तो उसकी मदद हो जाती। अब की बार श्वेता का गुस्सा ऊपर चला गया था। अरे देखते नहीं, इतनी महंगाई है, हम दोनों कमाते हैं तब जाकर घर का खर्च चलता है निखिल, और कह रहे हो कि मैं बिना काम के पगार दे दूं। श्वेता गुस्से में आ गई थी। निखिल ने फिर थोड़ा मामले को शांत करने की कोशिश की। अरे श्वेता, जब तुम बीमार होती हो तो बगैर कहे तुम्हारे बच्चों के लिए टिफिन बना देती है। अब हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि लॉकडाउन के चलते अगर हम उसे काम पर नहीं बुला रहे हैं तो उसकी पगार दे देते। वैसे भी लॉकडाउन में सब संसाधन बंद है, तो जानकी को दूसरी कमाई कहां से मिलेगी? समझाते हुए निखिल ने अपनी बात पूरी की, लेकिन श्वेता के तो अपने ही तर्क थे। वो जानकी को बिना काम के पैसे देने को तैयार नहीं थे। कल शाम को आई थी जानकी, लेकिन श्वेता ने दरवाजा नहीं खोला। कई बार आवाज लगाई। उस समय निखिल टीवी देखने में व्यस्त था। ये वार्तालाप चल ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर आवाज आई, मैडम जी, ओ मैडम जी। आवाज कुछ जानी पहचानी थी। श्वेता को तो मानो काटो तो खून नहीं। हाँ, जरूर आई होगी, मन ही मन सोच रही थी, जरूर आई होगी, पैसे मांग ले। आखिर आवाज जानकी की थी ना। सुबह का समय था। निखिल ने भी कहा, अरे जानकी, जरा दरवाजे पर देखो कौन है। श्वेता धीरे धीरे कदमों से दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोला। जानकी अपने पति के साथ में खड़ी थी। अचानक से बोली, नमस्ते मैडम जी, कैसी हैं आप? जानकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। जानकी के पति के हाथ में भी एक बड़ा सा थैला था। श्वेता समझ गई थी कि जानकी जरूर कुछ राशन लेने आई होगी, जरूर कुछ मांगने आई होगी। पहले से ही मन नहीं था श्वेता का देने का, लेकिन थोड़ा सा जरूर खुश हुई कि चलो, पूरी पगार देने से तो अच्छा है इसे थोड़ा आटा और चावल ही दे दूंगी। कुछ दिन तो जानकी के घर का चूल्हा जलेगा, और वैसे भी तो सरकार इनकी मदद कर ही रही है। हमारी तरफ से भी थोड़ी मदद हो जाएगी, और निखिल को कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। मन ही मन अभी सोच ही रही थी कि पीछे से निखिल का भी आना होगा, तो तपाक से बोली, अरे जानकी, तू तो जानती है इस लॉकडाउन ने तो पूरा पार्लर का काम ही चौपट कर दिया, और फिर बच्चों के खर्च भी तो कितने होते हैं ना। इसलिए जानकी, मैं तेरी पगार ना। श्वेता पूरी बोल ही भी नहीं पाई थी। इतने में जानकी बोल पड़ी, मैडम जी, मैं पगार लेने नहीं आई हूं,
फिर श्वेता चौंकी। तब तक निखिल भी चौंक पड़ा। मैडम, हमारी झुग्गियों की औरतें ना मिलकर मास्क बना रही हैं, और अब काम पे तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी उनकी मदद मास्क बनाने में कर दूं। इससे देखो लोगों का भला ही होगा, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन में मास्क का बहुत आवश्यकता है ना मैम। इसीलिए आज इस कॉलोनी में मैं मास्क बांटने निकली थी। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं मैडम को भी देती चलूं। इतने में ही जानकी ने अपने पति को इशारा किया और उसने 4 मास्क थैले से निकाले और चहकती हुई बोली, मैडम ये 2 मास्क आपके लिए और ये 2 मास्क बच्चों के लिए। मास्क देते समय जानकी का चेहरा एक अलग ही उत्साह से चमक रहा था। मास्क लेने के लिए श्वेता के हाथ जो आगे बढ़ने थे, वो हाथ तो आगे बढ़े, लेकिन पैरों में मानो जंजीरें पड़ गई थी। मामले को देख निखिल ने अपने हाथ आगे किए और जानकी से मास्क ले लिया। इतने में ही जानकी के दूसरे वाक्य ने श्वेता की चुप्पी को तोड़ा। मैडम, मैं भी आज थोड़ा जल्दी में हूँ, अगर किसी को मास्क की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताओ, मैं खुद आकर दे जाऊंगी। इतना कहकर जानकी और उसका पति तेज कदमों से आगे बढ़ गया। मामला अब गहरा हो चला था। निखिल मंद मंद मुस्कुराते हुए श्वेता के चेहरे को पढ़ रहा था और उसे जताने की कोशिश कर रहा था कि ना कुछ होते हुए भी आज वो जानकी ने हमारी मदद की है। ऐसे कुछ आंखों से बातें करते हुए निखिल अंदर चला गया। अब बारी श्वेता की थी। सारे वार्तालाप को ध्यान में रखते हुए श्वेता अंदर ही अंदर महसूस कर रही थी और कह रही थी कि कल जानकी को बुलाकर उसे पूरी पगार दे दूंगी। ऐसा सोचते हुए श्वेता भी कमरे के अंदर चली गई। प्यारे दोस्तों, कहानी का शीर्षक सिर्फ इंसानियत को जिंदा रखना। मदद करना कोई रस्म नहीं है, इसका ताल्लुक ईमान और नेक दिली से है। इसके लिए किसी का बड़ा या किसी का महान होना जरूरी नहीं है। यूं ही किसी ने नहीं कहा है दोस्तों कि यूं ही कहानियां नहीं बनती दोस्तों, कि यूं ही कहानियां नहीं बनती दोस्तों। मैंने देखा है कि छोटे छोटे मकानों में बड़े दिल वाले लोग रहते हैं और बड़े बड़े मकानों में अक्सर छोटे दिल वाले। आशा है कहानी अच्छी लगी होगी। आगे भी जुड़ते रहिएगा, आगे फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।